नमस्कार बैक टू अवर चैनल फ्रेंड्स। मैं सबका अपने चैनल स्टॉक्स फॉर लाइफ पे बहुत स्वागत करता हूँ। दोस्तों ये फैमिली डेफिनेटली बस आज 26 अगस्त जन्माष्टमी का दिन है। आप सबको जन्माष्टमी की हार्दिक शुभकामनाएं। और इसी बीच में आज निफ्टी ने फिर से 25,000 का लेवल को छुआ और इसी बीच में सेंसेक्स की बात की जाए कंफर्टेबली 81,000 के ऊपर ट्रेड कर रहा है। अब दोस्तों ये सब लेवल्स की बात की जाए जहां निफ्टी फिर से 25,000 का हो चुका है। डिस्पाइट कि Q1 के नंबर्स में हमने बहुत जगह पे उतार चढ़ाव भी देखा, लेकिन इसी बीच में हमने ये चीज़ भी विटनेस की कि जिस कंपनी के अर्निंग्स अच्छे आ रहे हैं, गाइडेंस बढ़िया आ रहे हैं, उन सब में तेज़ी का माहौल कंटिन्यू होता हुआ दिखाई दे रहा है। तो इसी बीच में गए 3 कंपनी जिसको हमने आज से नहीं तकरीबन कई सालों से लगातार कवरेज दी है, उसमें अभी के टाइम ट्रेमेंडस पैसे बन रहे हैं। अभी तेज़ी कब तक रहेगी, और ऑफ कोर्स मुझे पता है कि बहुत लोगों के पास शायद इन तीनों में से कोई ना कोई कंपनी ज़रूर होगी, बिकॉज एसटीफिल कम्युनिटी में हमने बहुत बार इन सबको अनबायस्ड होकर डिस्कस भी किया है। चैनल फर्स्ट टाइम होंगे सब्सक्राइब कर सकते हैं इस तरह की क्वालिटी कंटेंट को सबसे पहले एक्सेस करने के लिए। नाउ विदाउट डिलिंग एनी फॉर टाइम लेट्स बिगिन। जो पहली कंपनी है उसका नाम है एफएल इंडिया। अगर दोस्तों आप मुझसे जुड़े हुए हैं तो हमने एफएल इंडिया में बड़े पैसे कमाए, लेकिन बड़े पैसे दोस्तों आसानी से नहीं बने। इस कंपनी में एक समय 2.5 साल 3 साल का लंबा कॉन्सोलिडेशन फेज हुआ। बहुत बार ऐसा हुआ कि इस कंपनी में हमने 1400-1500 के लेवल के बाद जाने के बाद बहुत बार बड़ी बड़ी गिरावट भी देखी। लेकिन दोस्तों मुझे अच्छे से याद है कि जब एफएल इंडिया 6-6.5 हज़ार का स्टॉक हुआ करता था, जब गिर के 4,000 के आसपास आया, जब कंपनी ने 1:5 का स्प्लिट नहीं बांटा था, तब बहुत लोग के अंदर पैनिक थी। लेकिन दोस्तों उस लेवल से अगर आप इसको मल्टीप्लाई करें बाई 5 ना, आपको रियल वैल्यू 8,500 अगर स्प्लिट को नहीं जोड़ा जाए ना, यही वैल्यू निकल के आएगा। मतलब दोस्तों अगर आप कंपनी में कमिटेड हैं और लॉन्ग टर्म बिजनेस को देखते हैं ना, आपके पैसे बनेंगे। तो ऑफकोर्स कैसे एफएल इंडिया के नंबर्स के संग कंपनी का जो गाइडेंस है वो भी काफ़ी इनलाइन है, और यही रीज़न है कि बहुत लंबे बेस के बाद कंपनी फाइनली अपने पुराने शेयर होल्डर्स को अच्छा खासा रिवॉर्ड दे रही है। और ऐसा कि पिछले 6 महीने में दोस्तों कंपनी 51% के आसपास भाग चुकी है। मैंने कहा इस पिछले कुछ समय से जब एफएल इंडिया में बहुत बार रिकवरी के साइन हो रहे थे ना, जब वॉल्यूम में इजाफा हुआ था, मैंने साफ साफ अनबायस्ड होकर कवर किया था। अगर आपने इतना होल्ड किया ना, कुछ समय और सही, और जिन्होंने होल्ड किया उनके पैसे बन रहे हैं। गेम तो एफएल इंडिया दोस्तों जब से लिस्टिंग हुई है ना 10 टाइम्स हो चुकी है। रही बात दोस्तों 2-2.5 साल एक कॉन्सोलिडेशन फेज कंपनी का चलता है, और हम लोग उसको देखते हैं और झेलते भी हैं। तो असली पैसा गैस हमें उस समय बनता हुआ देखने को मिलता है जब कंपनी भागती नहीं, और एक बार जब कंपनी क्रूशियल लेवल्स पे आती है ना, तो कंपनी में ऑफकोर्स बहुत सारे न्यूज़ रिपोर्ट भी आते हैं, और उन सब से मोमेंटम और भी क्रिएट हो जाता है। देखा गया दोस्तों तो एफएल के सीईओ और चेयरमैन ने बताया भी था कि एफएल इंडिया ये एक्सपेक्ट कर रहा है कि आने वाले कल में इनका जो रेवेन्यू है वो तो ग्रो होगा कंफर्टेबली 20% के ऊपर, लेकिन कंपनी का जो एबिटा की बात की जाए, बॉटम लाइन की बात की जाए, प्रॉफिट्स, उसमें अच्छी खासी रिकवरी हो सकती है। बिकॉज कंपनी ने बहुत सारी कंपनीज को एक्वायर भी किया था जो लॉस मेकिंग कंपनीज थी दोस्तों, लेकिन अभी के टाइम उन सब में धीरे धीरे मार्जिन्स रिकवर होता हुआ दिखाई दिया। और एफएल इंडिया ने फर्स्ट टाइम एबिटा के पॉइंट ऑफ व्यू में 100 करोड़ का क्वार्टर ना इस बार रजिस्टर किया था। दोस्तों बहुत बार हम लोग देखते हैं कि जब कंपनी का गाइडेंस कुछ आता है ना, हमें ध्यान से देखने की आवश्यकता है कि कंपनी बोल क्यों रही है और क्या बोल रही है, क्या रीज़न है। और ऑफकोर्स अगर वो रीज़न बताती है और ऑफकोर्स उसको इम्प्लीमेंट कर पाती है, तो हमने केपीआई ग्रीन, केपीआईटी, डिक्सन टेक जैसे बड़े बड़े नाम देखे हैं जहाँ बहुत बड़े पैसे बने। तो जी हाँ दोस्तों, एफएल ने कंसिस्टेंटली की बात की जाए 20% के आसपास जो ऑर्गेनिक ग्रोथ है ना उसको कमिट किया। और ऑफकोर्स पूरे एक्विजिशन को अगर आप काउंट करें तो ये आंकड़े हमें 28% के आसपास दिखाई पड़ते हैं। देखा गया तो एफएल इंडिया दोस्तों एक मिड कैप क्वालिटी का स्टॉक है जो अभी के टाइम 23,000 करोड़ के आसपास मार्केट कैप को ट्रेड कर रहा है। बीच में कैसे मार्केट कैप 13,000 करोड़ के आसपास आया था, और हमने जब इस कंपनी में एंट्री करी थी वो तो इस कंपनी बिलो 10,000 करोड़ के आसपास की मार्केट कैप से भी नीचे थी। आज की बात की जाए तो कंपनी का वैल्यूएशन प्राइस टू अर्निंग 75 के आसपास है, जो टू मच है। लेकिन दोस्तों हमने पिछले कुछ समय से कंसिस्टेंट ना 30-30%, 35-35% के आसपास ऑर्गेनिक ग्रोथ देखा है, और यही रीज़न है कि एफएल इंडिया एडटेक में काफ़ी अच्छा काम कर रही है। आरओसी की बात की जाए, आरओई की बात की जाए, वो काफ़ी इनलाइन है। तो सबको हमेशा बताया है जब कंपनी मिड कैप हो, स्मॉल कैप है, तो हमें ना फोकस करना है कि कंपनी के टॉप लाइन के संग आने वाले कल का भविष्य कैसा है। तो कंपनी का इस क्वार्टर ऑन क्वार्टर भी काफ़ी अच्छा प्रदर्शन कर रही है। रही बात ऑपरेटिंग प्रॉफिट की, मैंने बताया ना कि एक समय कंपनी का ऑपरेटिंग प्रॉफिट की बात की जाए, मार्जिन्स की बात की जाए, वो बिलो 20% के आसपास आए थे।
उसमें हमें एक शार्प रिकवरी देखने को मिल रही है और जिसका फल ये हुआ कि कंपनी बहुत ही अच्छे वे से अपने प्रॉफिट को एक्सपेंड कर रही है। अगर इस कंपनी की गाइडेंस हमें देखने को मिल रहे हैं, सब कुछ सही रहा तो अच्छा खासा पैसा बन सकता है। देखा गया तो 2021 के लेवल्स को इस कंपनी ने अभी कुछ दिन पहले ही तोड़ा है, पर इसी के बीच में दोस्तों जब कंसोलिडेशन फेज था ना, कंपनी वहाँ से अपने रेवेन्यू को 2x बढ़ा चुकी हैं। रही बात प्रॉफिटेबिलिटी की, तो जी हाँ गैस, उसमें भी हमें अच्छी खासी बढ़ोतरी देखने को मिल रही है और मेरा ऐसा मानना है कि आने वाले दिनों में इस इंडस्ट्री का काफ़ी अच्छा खासा आउटकम आ सकता है। चीज़ नोटिस करिएगा दोस्तों, जून क्वार्टर में हमने एक चीज़ देखा था कि प्रमोटर्स ने अपने स्टेक को थोड़ा बहुत ऑफलोड किया था, लेकिन इस खरीदने वाली पार्टीज़ में आपको FIAs और DAs का बड़ा नाम देखने को मिलेगा, जहां पब्लिक होल्डिंग लगातार कुछ क्वार्टर से काफ़ी कम हुई। बिकॉज स्टॉक जब नहीं भागता है तो लोगों की रुचि काफ़ी कम होती है। तो 5% से गैस पब्लिक होल्डिंग हमें एफएल में गिरते हुए देखने को मिली, और वही कहानी है, जब स्ट्रॉन्ग हैंड्स के पास जब शेयर पहुंचता है तब स्टॉक में तेज़ी हमें दिखाई देती है। अब बात दोस्तों की कंपनी कहाँ तक भागेगी, कैसा भागेगी, ये तो गैस किसी के ऊपर डिपेंड नहीं होता है। रही बात फैक्टर्स की, तो ऑफकोर्स जो रैली है वो बहुत ही फास्ट एंड फ्यूरियस है। आज के दिन का जो कैंडल बनते हुए देखने को मिल रहे हैं बहुत ही स्ट्रॉन्ग कैंडल है, और मेरा ऐसा मानना है टेक्निकली गैस हमें आने वाले कुछ समय में अगर बाजार ठीक रहा तो कंपनी 1850 से लेकर 2000 के आसपास शॉर्ट टर्म भागते हुए दिखाई दे सकती है। पिछले कुछ समय से कैसे स्ट्रॉन्ग अर्निंग के बाद एक लंबा बेस बनाने के बाद कंपनी काफ़ी भागी है, और कंपनी की बात की जाए तो मेरा ऐसा मानना है कि 1800 से लेकर 1850 इनके शॉर्ट टर्म टारगेट्स होंगे। बहुत लोग प्रॉफिट बुक करना पसंद करते हैं, तो ऑफकोर्स लेवल सीखना ज़रूरी है, और जिनको लॉन्ग टर्म में रुचि है, जैसे कि हम एक लॉन्ग टर्म प्लेयर हैं, तो हम लोग उसको लॉन्ग टर्म होल्ड करेंगे। बिकॉज कंपनी की जब तक अर्निंग्स इन लाइन आ रहे हैं, ग्रोथ काफ़ी सही है, तो हमें उसका फ़ायदा ज़रूर मिलेगा। दूसरी कंपनी की बात की जाए तो CDSL। जी हाँ दोस्तों, इस कंपनी ने हमें बहुत अच्छे पैसे बनाए, बट बहुत अच्छे पैसे संग संग नहीं बने। इस कंपनी में भी हम लोगों ने एप्पल की तरह पेन झेला, 2 साल स्टॉक भागा ही नहीं, उल्टा टॉप से 40-50% के आसपास गिरावट। अगर आप भाव देख के घबरा रहे हैं कि सर कुछ दिन पहले तो कंपनी का भाव 1500 था, आज भी वही है, तो ध्यान रखिएगा 1:1 का बोनस भी इशू हुआ है। और जी हाँ दोस्तों, जब कंपनी बोनस इशू करने के बाद आधा हुई थी ना, कंपनी उस लेवल से अगर आप 2x करें ना तो 3300 के आसपास भी गई थी। अगर आप रियल वैल्यू देखने की कोशिश करें, बहुत लोग बोल सकते हैं कि सर बोनस का अभी तक कोई नामो निशान नहीं है, तो समय लगता है तकरीबन दोस्तों। अब 10 से 15 दिन जो वर्किंग डेज़ है उसकी कमिटमेंट कंपनी करती है कि उसके पहले मैं जो बोनस इशू है उसको शेयर कर दूंगा। लेकिन दोस्तों मुझे ऐसा लगता है कि इस पूरे इंटायर वीक में शायद जो बोनस की राशि है आप तक सब पहुंच जाए। यहाँ दोस्तों जब कंपनी का हेडविंड चलता है, जहाँ पे बिजनेसेस काफ़ी डल हो जाते हैं, उस इंडस्ट्री के लिए अच्छी बात नहीं होती, तो वहाँ पे गैस पैसा लगा के लॉन्ग टर्म होल्ड करने में ही समझदारी है। और जैसे गैस कंपनी टेलविंड में पहुँचती है ना, आपके लिए कैसे स्टॉक वेट नहीं करता है। उसका क्लियर कट एग्जांपल हमें पास्ट 1 साल के पैसे बनते हुए देखने को मिल रहे हैं। 1 साल पहले का इस कंपनी कहाँ थी, और पिछले कुछ समय से जो कंपनी भागी है, ये आपके सामने प्रूफ है। बात कंपनी की, तो बहुत लोग बोल रहे हैं कि इसे प्रॉफिट बुक कर लेना चाहिए, बट आपको ऐसा क्या लगता है दोस्तों कि प्रॉफिट बुक करना चाहिए फिर नहीं करना चाहिए? कमेंट बॉक्स में बताइए, मैं अपनी राय ज़रूर दूंगा अनबायस्ड हो कि मैं क्या करने वाला हूँ। बिकॉज कंपनी पिछले कुछ समय से काफ़ी तेज़ भागी है, और जिस हिसाब से कंपनी भागी है ना, मेरा ऐसा मानना है कि आने वाले दिनों में अगर कंपनी का अर्निंग्स ऐसे कंसिस्टेंट रहा तो छोटी मोटी फॉल से पैनिक करने की आवश्यकता नहीं होनी चाहिए। देखा गया तो 1:1 के बोनस के बाद दोस्तों कंपनी आधा तो हुई है, लेकिन यस 10 करोड़ 45 लाख जो शेयर्स है ना, वो इशू होते हुए दिखाई दे सकते हैं। रही बात दोस्तों, बहुत सारे एनालिस्ट लोग का अपना अपना राय है कि CDSL में प्रॉफिट बुक कर लेना चाहिए, नहीं करना चाहिए। ऐसा दोस्तों हमने बहुत जगह पे देखा है, बहुत सारी कंपनीज़ में देखा है, जहाँ पे लोग सजेस्ट करते हैं, लेकिन गैस एक शॉर्ट टर्म का टारगेट अलग होता है, लॉन्ग टर्म का टारगेट अलग होता है। आपको लगता है कि आपके टारगेट्स मीट हो गए हैं तो अपना काम कर सकते हैं, लेकिन यस ये प्रॉफिट बुकिंग दोस्तों मेरा निजी राय नहीं है, आपको जो सही लगे वो करे। लेकिन यस पिछले कुछ समय से इस कंपनी में अच्छी खासी तेज़ी क्रिएट होते हुए दिखाई दी है। बिसाफ है दोस्तों, मैंने हमेशा जब भी स्टॉक फटाफट कवर किया है, बहुत सारे वीडियोस में मैंने CDSL को बहुत बार कवर किया और टाइमली अपडेट भी दिया है कि कैसे इंडिया एक नए फेज़ में जा रहे हैं। इंडिया का मार्केट कैप तो बढ़ ही रहा है, बट साथ ही साथ बहुत सारी कंपनीज लिस्ट भी हो रही है। लोगों का अचानक रुचि दोस्तों शिफ्ट ना स्टॉक मार्केट में हुआ है, और नंबर्स ऑफ डीमेट्स अकाउंट से कंपनी को फ़ायदा होगा। और एक चीज़ तो गैस क्रिस्टल क्लियर है, जिस हिसाब से कंपनी ने पिछले कुछ समय से रेवेन्यू विटनेस किया है ना, और एक नया लेगेसी बनाया है, यहाँ से गैस बहुत निवेशक ना काफ़ी इस कंपनी के नंबर से काफ़ी खुश होंगे। मैं क्यों बोल रहा हूँ, तो जी हाँ दोस्तों, एक समय CDSL में बड़ी गिरावट हुई थी, मुझे अच्छे से पता है, बट मैंने आपको हमेशा बताया जब टेलविंड की शुरुआत होगी तो रेवेन्यू में अच्छा खासा इजाफा होगा। तो कंपनी के गैस रेवेन्यू अभी के टाइम 250 करोड़ के आसपास पहुंच चुके हैं, जो बहुत ही सडन राइज है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट की बात की जाए उसमें लगातार बढ़ोतरी हमें देखने को मिल रही है, और यही रीज़न है कि ऐसी कंपनी के पैट के फिगर इतने अच्छे हैं कि रही बात कंपनी कितने भागने के बावजूद भी
कंपनी 70 के पी में ट्रेड करे। 70 का पी बहुत सस्ता नहीं होता है, बट चूंकि कंपनी की मोनोपोली टैग जो कि अभी के टाइम कंपनी एंजॉय कर रही हो सकता है कैनी स्टील के बाद कंपनी डुओपोली कहलाएगी। बट यस, पिछले कुछ समय से गैस हमने डीमेट अकाउंट के नंबर्स को सर्च होते हुए देखा और इसका इम्पैक्ट हमें सीडीएसएल में क्लियर कट दिखाई दिया है। बात दोस्तों मंथली चार्ट में कहानी क्या हमें देखने को मिल रही है, स्टॉक कहाँ तक भाग सकते हैं। तो जी हाँ दोस्तों, देखा गया ना तो कंपनी मंथली चार्ट में ऑलमोस्ट 81 के आरएसआई इंडेक्स पे है, जो बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, ओवरबॉट जोन के करीब पहुंचा। अब कंपनी में गैस ऑलरेडी नंबर्स काफ़ी अच्छे थे और अच्छे आएंगे, ये सबको पता भी था। और ऑफकोर्स बोनस के साथ कंपनी अच्छे नंबर्स को रजिस्टर भी की है, तो थोड़ा बहुत तेज़ी के बाद प्रॉफिट बुकिंग भी हो सकती है। बट मुझे लगता है कि आने वाले 2 क्वार्टर भी कंपनी के लिए काफ़ी अच्छे होने वाले हैं, बिकॉज जिस हिसाब से गैस इंडिया के नंबर्स में डीमेट अकाउंट के सर्च देखने को मिल रहे हैं और साथ ही साथ बाजार भाग रहा है ना, बहुत लोगों को ये इन्वाइट भी करती है। कंपनी की बात की जाए प्रकाश पाइप, जी हाँ दोस्तों, बहुत लोगों ने इसे पैसे बनाए होंगे मुझे पता है। तो जी हाँ गैस 150 के आसपास कंपनी 2-2.5 साल रेंज बाउंड थी और बहुत लोग काफ़ी परेशान थे। लेकिन यस, उसके बाद गैस हमें 4x अगर आप उसमें मल्टीप्लाई करें ना, वही भाव दिखाई देंगे। आज के दिन भी कंपनी ने जो हाई लगाया था, कंपनी का 624 का हाई, लाइफ टाइम हाई आप कंसिडर कर सकते हैं। कंपनी में गैस पैसे बनते हैं, बट पैसे उन्हीं के बनते हैं जिनका विजन क्लियर होगा। इस समय गैस बहुत लोग स्केप्टिक थे, बहुत लोगों ने पहले बेचा होगा, लेकिन मैंने आपको बताया भी था अगर 5 के पी में कंपनी मिल रही है जिसका ईपीएस 27 के आसपास है, 28 के आसपास है, आरओई इतना मजबूत है, उस कंपनी में जब पी रेटिंग होगा ना, आपके पैसे बनेंगे। प्रमोटर के एंट्री से लेके बड़े बड़े इन्वेस्टर्स का जो एंट्री था दोस्तों, मैंने आपको अनबायस्ड होकर बताया। अब बहुत लोगों ने ऐसे इवेंट्स को देखा, उसको फोकस किया, फॉलो किया, पैसे बनाए। मुझे लगता है कि इसकी अभी भी कंपनी जिस जोन में है 14 के पी में ट्रेड हो रही है ना, और नंबर्स में जो कंसिस्टेंसी हमें देखने को मिली, ये काफ़ी अद्भुत है। मैं क्यों बोल रहा हूँ, तो 14,000 करोड़ के आसपास की मार्केट कैप वाली कंपनी गैस अभी भी इस प्रचंड बुल मार्केट में 14 के पी में मिल रही है, जहाँ गैस अभी भी कंपनी के आरओसी आरओई काफ़ी स्ट्रॉन्ग है, मजबूत है। तो मेरा ऐसा मानना है कि कंपनी का जो बेस फॉर्मेशन है 30 करोड़ का प्रॉफिटेबिलिटी का, ये बहुत ही यूनिक है, बहुत ही अच्छी है। और फ्लेक्सिबल पैकेजिंग के बिजनेस के संग कंपनी के पीवीसी के बिजनेस ने भी इस क्वार्टर में काफ़ी धूम मचाया है। ये रीज़न है कि ऐसी कंपनी के जो नंबर्स में सरप्राइज तेजी हमें देखने को मिली, इतना स्ट्रॉन्ग नंबर्स का इस पाइप एंड पीवीसी से मैं उम्मीद इसलिए नहीं कर सकता बिकॉज एस्ट्रल की बात की जाए, प्रिंस की बात की जाए, सुप्रीम की बात की जाए, उन सब में भी हमें इतनी बड़ी जंप देखने को नहीं मिली। और डिस्पाइट उस ऑपरेटिंग मार्जिन्स में कंपनी काफ़ी अच्छा काम कर रही है। और यहाँ पे गैस कंपनी की ओपीएम की बात की जाए, वो भी काफ़ी कंसिस्टेंट के संग ऑपरेटिंग प्रॉफिट भी हमें लास्ट 3 क्वार्टर में 30-30 करोड़ देखने को मिल रहा है, जो बहुत ही अच्छी बात है। और यही रीज़न है गैस की कंपनी अभी भी मुझे अंडर वैल्यूड दिखाई देती है। कंपनी के रिजर्व स्कीम तो 350 करोड़ के आसपास रिजर्व है, जो वे बेटर है दोस्तों। और 40 करोड़ के आसपास बोरोइंग्स कंपनी उसको आराम से मैनेज कर सकती है। दोस्तों ये सब सारी कंपनी ऑलमोस्ट ओवरबॉट जोन पे पहुंची है। बट मेरा ऐसा मानना है कि इन सब में करेक्शन अगर होता है, पैनिक करने की आवश्यकता नहीं है, बिकॉज फर्दर गैस कंपनी के जो अर्निंग्स है और जो वैल्यूएशन है अभी मुझे जस्टिफाई लगते हैं। रही बात होल्डिंग बढ़ाने की, तो ऑफकोर्स एक करेक्शन में आप चाहें तो पार्टिसिपेट कर सकते हैं। बीच बीच में करेक्शन आता रहा था, कंपनी में खरीदने का मौका मिलता ही रहा था। बट जिन्होंने गैस लंबा होल्ड किया ना, तो लंबे पैसे बने। कितने लोग के पास गैस तीनों में से तीनों कंपनी है, फिर कौन सी कंपनीज हैं जिसमें आपको पेशेंस तो लगा बट उसका रिवॉर्ड भी मिला? कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। डिस्क्लेमर, ये तीनों कंपनी को हम लोग आज से नहीं बहुत सालों से होल्ड कर रहे हैं, तो कोई बाई और सेल रिकमेंडेशन मत समझिएगा। एक एजुकेशनल वीडियो है, उसको आप दिमाग में रख के अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से सलाह मशवरा लेके ही आप काम कर सकते हैं। वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक करिएगा, चैनल फर्स्ट टाइम होंगे सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करना भी ना भूलिएगा। दोस्तों मिलते हैं जल्दी ही, तब तक के लिए बाय। थैंक्स फॉर लिसनिंग फ्रेंड्स, गॉड ब्लेस यू ऑल।